खास करके हम कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं और महागठबंधन के अंदर की बात नहीं। यहाँ पर बहुत सारे नए नए चेहरों को उतार दिया गया। जिस कमेटी को अधिकार ही नहीं है निष्कासन का, उन्होंने निष्कासित कर करके मीडिया में देने का काम किया। हम लोग तो बाहरी लोग अब हो गए, नोटिस में चल रहे हैं। कमेटी गलत है, क्योंकि जब भी इसकी अधिसूचना जारी होती है वो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी जो संगठन के हैं वही करते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति का ये दही चूड़ा भोज काफी खास माना जाता है। राजनीतिक एक कई बार जो है इसको लेकर बदलती भी दिखती है। मकर संक्रांति का यह वो भोज है जिस भोज में पक्ष विपक्ष सभी लोग शामिल होते हैं और सियासत भी बदलती है। हर बार ये देखा जाता है। इस बार क्या स्थिति है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। देखिए, कांग्रेस नेताओं का जुटान हुआ है और लगातार भोज की तैयारी चल रही है। आज बड़ा भोज जो है वो आयोजित किया गया है मकर संक्रांति को लेकर। क्या लगता है इस बार भी राजनीतिक परिदृश्य जो है वो बदलने वाला है? देखिए, ऐसा है कि आज का जो दिन है, हम लोग शुभकामना देने के लिए, प्रेम और सौहार्द, उसके लिए हम लोगों ने इस भोज का आमंत्रण किया है। कुछ दिन पहले सदाकत आश्रम में भी आयोजन हुआ था, जिसमें कई लोगों को नहीं बुलाया गया था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग बुलाते हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग आए, जैसा कि आप देख रही हैं, और लोग आ भी रहे हैं पीछे से, क्योंकि 12:30 का समय था और शुक्रवार भी है। बहुत सारे लोग नमाज पढ़ने ले गए। तो प्रेम का ये संदेश, ये स्नेह भोज है, जिसमें कहीं कोई वैमनस्यता नहीं है, यहाँ कोई राजनीति नहीं है। बस यही है कि कैसे हम एक दूसरे से जुड़े। हाँ, ये निश्चित रूप से ये है कि हम सब कांग्रेसी हैं और समर्पित कांग्रेसी हैं। कांग्रेस के लिए हमारा जो समर्पण है उसका भी एक प्रतीक है ये, क्योंकि हम कहाँ हैं नहीं है ये बहुत फर्क नहीं पड़ता। जहाँ भी हैं, कांग्रेस के लक्ष्य के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। क्या सत्ता पक्ष के लोगों को भी आप लोगों ने निमंत्रित किया था या फिर सिर्फ अपने पार्टी के लोगों? इसमें 2-3 तरह से निमंत्रण गया है। एक तो अपने जो दल के जो समर्पित का, जैसे कई जिला अध्यक्ष भी आप देख रही हैं कि आए हुए हैं। दूसरा इसमें अभी ये है कि जैसे व्यक्तिगत जिनके संबंध है उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया है। पार्टी ऐसा तो लोगों को किसी को नहीं गया है, लेकिन हाँ, व्यक्तिगत रूप से जैसे हमारे अगर मित्र हैं तो हमने बुलाया, राजन जी के मित्र है तो हमने बुलाया। कोई ऐसा निमंत्रण पार्टी को नहीं गया है कि हम भाजपा या जदयू को बुला रहे हैं। मुख्य रूप से समर्पित कांग्रेसी जनों का ये एक तरह से सम्मेलन है। लगातार सर इस बात की चर्चा चल रही है कि कांग्रेस में बड़ी टूट हो रही है। जो 6 विधायक हैं वो जदयू के संपर्क में है। कितनी सच्चाई है सर? इसका जवाब तो हमारे जो अध्यक्ष वर्तमान है राजेश राम देंगे, शकील खान देंगे, उनकी जिम्मेवारी बनती है। हम लोग तो बाहरी लोग अब हो गए, नोटिस में चल रहे हैं। अब रहेंगे नहीं रहेंगे ये भी नहीं जानते हैं, तो हम लोग उसका जवाब कैसे दे सकते हैं। हम लोगों ने जो कहा था उस पे आज भी हम लोग हैं और हम लोग लगातार इस प्रयास में हैं कि कैसे आला कमान यानी राहुल जी से हम लोगों को समय मिले। और उस पे हम लोगों ने निष्कासन के लिए भी हम लोग फिर पत्र दिया है। कुछ लोग निष्कासित किए गए हैं, हम लोगों ने पत्र दिया है कि निष्कासन ये जो समिति है वही गलत है। जो समिति गलत है तो वो कैसे किसी का निष्कासन कर सकती है, या कैसे किसी को जोड़ सकती है, या कैसे नोटिस किसी को दे सकती है। कमेटी गलत है, क्योंकि जब भी इसकी अधिसूचना जारी होती है वो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी जो संगठन के हैं वही करते हैं, यहाँ से नहीं हो सकता है। तो कमेटी ही गलत है, तो उसके द्वारा कुछ भी अमान्य है। फिर भी हम लोगों ने पत्र दिया है अध्यक्ष को कि आप हमें बताएं कि आपने हमें नोटिस दिया है, उसका क्या कर रहा है। जो करना है आप निर्णय लीजिए ना, क्योंकि नोटिस तो 17 नवंबर को मिला था और आज हो गया 16 जनवरी। क्या लगता है जो पार्टी के भीतर नेताओं में खटास है आप लोगों के बीच में, वो खटास अब दूर होगा या फिर और बढ़ रहा है? स्पष्ट है, ऐसा है नहीं कि हम लोगों की जो मांगे हैं उस मांग पे हम लोग अडिग हैं। यहाँ के प्रभारी हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनको जाना होगा। और फिर हम लोग तो कांग्रेस के लिए यहाँ रहे हैं, काम कर रहे हैं और करते रहे, आगे भी कांग्रेस के लिए काम करेंगे। चलिए, और भी लोग हम बात करेंगे। सर, आज आप लोगों ने भोज आयोजित किया है, क्या कुछ खास है इस भोज में? मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ये तिलकुट का मिठास है, अपनों से संबंध बना करके चलने का एक प्रयास है। आज जो समर्पित कांग्रेस जन है वो सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो आपस में प्रेम बना रहे। और ये संदेश है बिहार वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम लोग भाईचारा बनाए रहें, जात और धर्म से ऊपर उठ करके इस पर्व को मनाते हैं। ये संदेश है हम लोग का। सर, कांग्रेस कार्यालय में जब सदाकत आश्रम में दही चूड़ा का भोज रखे, क्या आप लोगों को भी निमंत्रण मिला था या फिर? नहीं, संजोग से हम लोग को नहीं दिया गया, लेकिन हम लोग समर्पित कांग्रेस जन है, हम लोग ने फिर यहाँ आयोजन किया है, तो इसमें भी सब लोग आ रहे हैं, सब लोग खा पी रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अब जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी विचार में थोड़ी भिन्नता है,
तो उसके वजह से ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग सारे लोग को वो मानते हैं और सबको उस आधार पर निमंत्रण देके बुलाने का काम और प्रयास क्या किया। लगता है जो नोटिस पीरियड आप लोगों को मिला है, जिस नोटिस पीरियड में आप लोग हैं, इसमें आगे सुधार होगा या फिर निष्कासन की प्रक्रिया कुछ लोगों की जो हुई है? बिल्कुल बिल्कुल सुधार होगा कि कांग्रेस में अभी वर्करों की भी कमी है, नेताओं की कमी है, और जिस वजह से वो नोटिस निकाला गया वो बिल्कुल फर्जी है। क्योंकि कांग्रेस का एक संविधान है, एक कानून है कि कोई भी चीज़ का इम्प्रूवमेंट एआईसीसी से होता है। तो यहाँ जो डिसिप्लिनरी कमेटी बना करके नोटिस सर्व किया गया वो एआईसीसी से प्रूफ नहीं है, ये वो फर्जी है, इसका कोई औचित्य नहीं है। जो खटास अब तक पार्टियों के बीच देखने को मिल रही है, कई बार ये सवाल भी उठ रहे थे, आपके पार्टी के बड़े बड़े जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि बिहार में हार का कारण जो है वो आरजेडी है। क्या आप लोग भी मानते हैं कि हार का कारण आरजेडी ही? नहीं, एक तो महागठबंधन के कुछ टिकट वितरण में देरी होना, और आरजेडी और हमारा प्रभारी भी समन्वय बढ़िया से स्थापित नहीं कर सके। किसी एक पार्टी को ही दोष देना नहीं, अपने भी जो गलतियां हैं उसको भी बात बताना चाहिए। तो इसमें प्रभारी भी अपना महागठबंधन धर्म को निभाने में उतना नहीं रहे, तो इसके वजह से खटास बढ़ता गया और टिकट वितरण में देरी होने के वजह से इस चुनाव का हार हुआ। खास करके हम कांग्रेस पार्टी का बात कर रहे हैं और महागठबंधन के अंदर की बात नहीं। यहाँ पर बहुत सारे नए नए चेहरों को उतार दिया गया, तो जितना भी पुराने चेहरे थे उस क्षेत्र में वो लोग सब घर पर बैठ गए। क्योंकि जो काम करता है, जो खेती करता है वही फसल काटे, खेती करे कोई फसल कोई दूसरा काटे तो एक्शन रिएक्शन होता है। इस बात को प्रभारी ने, प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी ने उस जमाने में नहीं रखा, जिसके वजह से ये खामियाजा भुगतना पड़ा। आज आप लोगों के यहाँ ये मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा का भोज आयोजित किया गया है, क्या कुछ खास है इस भोज में और किन किन लोगों को बुलाया है? देखिए, एक पहले प्रदेश अध्यक्ष दही चूड़ा का भोज किए हुए थे, तो बहुत सारे लोग कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता छूट गए उनके नजरिए से। लेकिन आज हमारे छत्रपति यादव जी पूरे एमएलए, इन्होंने एक समर्पित कार्यकर्ता के लिए और बाकी सबके लिए भी भोज का आयोजन किया। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस कांग्रेस की डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए हर सिपाही अपना कंधा मजबूत किया हुआ है, जिसमें छत्रपति यादव जी भी है। इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में इन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया और बहुत सारे कार्यकर्ता आज देख रहे हैं कि यहाँ आए हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद। उन कार्यकर्ताओं को भी आप लोग बुलाए हैं क्या, जो लोग कल जब जिस दिन सदाकत आश्रम में भोज हुआ था? जी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को हम लोग बुलाए हैं। आप लोग को निमंत्रण क्यों नहीं मिला? अब तो ये अध्यक्ष महोदय ही जानते हैं, ये तो राजेश बाबू जानते हैं कि क्या कारण है कि समर्पित कार्यकर्ताओं को भी भूलते चले जा रहे हैं। उनकी मंशा और उनकी नीयत जो है वो है, लेकिन हम लोग एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, हमेशा पार्टी के साथ बने रहेंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी से निष्कासन की प्रक्रिया लगातार चल रही है, क्या लगता है इससे पार्टी और कमजोर हो? नहीं कि फर्जी कमेटी था, वो जिस कमेटी को अधिकार ही नहीं है निष्कासन का, उन्होंने निष्कासित कर करके मीडिया में देने का काम किया। इस पर एक पहल हुई है और ये पक्ष रखा गया है केंद्रीय कमेटी को, आला कमान को, इस पर जो आप लोग बड़े नेताओं से जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लोगों से बात करने का प्रयास किया क्या? हाँ, एक शिष्टमंडल यहाँ से गया हुआ था दिल्ली, ये हमारे को जानकारी है। एक शिष्टमंडल माधव जी के नेतृत्व में, छत्रपति यादव जी के नेतृत्व में गया हुआ था। अब उसमें क्या निर्णय निकल करके आ रहा है उसमें। क्या लगता है दही चूड़ा का ये मिठास जो है वो कांग्रेस को एक करेगा? जी, ये शुभकामना है एक दूसरा को, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ करीब करीब पहले से जो वहाँ भी 12 तारीख को हुआ था भोज अध्यक्ष जी द्वारा, तो अध्यक्ष जी हमको भी मैसेज किए थे। हम निष्कासित में हम भी हैं। अच्छा, निष्कासित में आप हम भी हैं, तो हमको आया तो हमने पहले 43 आदमी को का निष्कासित में नहीं, कारण बताओ नोटिस में, तो हमने माधव जी को फोन किया कि आपको आया है कि नहीं खबर। हमको खबर दिया गया। क्या लगता है इतना एक ही बार गाज कार्यकर्ताओं को क्यों गिरा नेताओं पे? ये देखिए, ये उनकी अध्यक्ष जी कहा जाए अल्लाह जी को, तो ये लोग का सांप छुछुंदर का हाल हो गया है। ये लोग, अब स्थिति ये है कि सब बड़े बड़े जितने बीनाशाही हुई,
पूर्व विधायक हुए छत्रपति यादव 6। अच्छा, दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने 12 तारीख को दही चूड़ा का ये किया, 6 विधायक नहीं है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। क्या लगता है, नाराज चल रहे हैं वो भी 6 विधायक? 6 विधायक क्यों नहीं आए, इसको तो पूछना चाहिए अध्यक्ष जी को। हमारे 6 विधायक तो ऐसा लगता है कि वो बाहर से बुलाए गए, उनको पार्टी ने टिकट दिया, अब जहां से बुलाए गए थे वो जाने के प्रक्रिया में है, ऐसा हल्ला है। मतलब पार्टी में टूट की खबर? जी। हाँ, मीडिया में भी हल्ला है कि ये 6 आदमी जो हैं एनडीए में शामिल होंगे, पेपर में रोज निकल रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आपने कैसा संगठन किया है, चुनाव के समय कैसा संगठन किया, तो कि आपके विधायक भी आपके बुलाने पर नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस ने भोज आयोजित किया था और उसके बाद जो है वो, लेकिन फिर भी जो 6 विधायक हैं वहां पहुंचे नहीं थे। इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। सर से भी बातचीत करेंगे। सर, आप ये भोज आयोजित किए हैं, क्या खास है इस भोज में? कोई खास नहीं है, जितने पुराने मित्र मीम हैं इकट्ठा होकर के आज सोचा कि दही चूड़ा का अवसर है, मिलन समारोह भी है, आपस में मुलाकात होनी चाहिए और धर्म के हिसाब से भी सूरज इधर से उधर हुए हैं। आप लोग कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता के तौर पे देखे जाते हैं, लेकिन सदाकत आश्रम में जब भोज आयोजित किया गया था, क्या वहां से आप लोगों को निमंत्रण मिला? असल हम तो बाहर थे, निमंत्रण मेरे तक नहीं पहुंचा था, तो निमंत्रण आता जरूर आता। जिस दिन भोज था उस दिन संयोग से पटना हम थे भी नहीं, तो बाद में पता किया तो मालूम हुआ कि भाई निमंत्रण को सिस्टम आया नहीं है। तो पार्टी अध्यक्ष पर है किसको भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं। तो सर, ये खबर काफी चर्चा में है कि जो 6 विधायक हैं वो भी उस भोज में नहीं पहुंचे थे, जीते हुए विधायक हैं, और अब उनके टूट की चर्चा चल रही है। क्या लगता है, कितनी अब टूट की चर्चा तो चुनाव के रिजल्ट के बाद ही चल रहा है। जब तो टूट नहीं हो जाता तब तक इसको तो कुछ प्रमाण है नहीं, बोलने के लिए कुछ बोला जा सकता है। क्या कारण रहा कि एक ही साथ 6 विधायक जो है वो इस कार्यक्रम से गायब रहे? दही चूड़ा लोगों के रिश्ते में जो है वो मिठास लाने विधायक जो लोग हैं दूर दूर के हैं, कुछ सीमांचल के हैं और कुछ बेतिया साइड के हैं। तो मान लीजिए अचानक सूचना जाएगा और उनके यहाँ भी कार्यक्रम क्षेत्र में रहा होगा तो इसलिए नहीं आए होंगे। ऐसा नहीं कोई भेंट करते होंगे, अब कोई व्यक्ति भेंट करते नहीं है, लेकिन प्रॉपर समय पर सूचना मिलने से लोग आते हैं ना। 400 किलोमीटर से आना है, 500 किलोमीटर से आना है, तो समय तो चाहिए। और जो विधायक प्रतिनिधि बन जाते हैं क्षेत्र में उनको काफी काम रहता है, इसलिए उनको व्यवस्था से फ्री किया जाता है। लेकिन लॉजिकल होता है कि जो आश्रम हो रही है विधायक को आना चाहिए। हो सकता है विधायक को अर्लियर खबर नहीं गया हो। ये भी आप लोग कांग्रेस के बड़े नेताओं को निमंत्रण दिए थे या? मेरे तक तो निमंत्रण नहीं आया था। आप लोगों ने इस भोज का निमंत्रण दिया था? हाँ, अध्यक्ष जी निमंत्रण दिया है। उम्मीद है आएंगे? अब अध्यक्ष जी का प्रोग्राम पर है, पटना में है या बाहर है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन हम लोग उनको सूचना दिए हैं। जितने बड़े नेता हैं सबको सूचना गई है कि भाई ये कार्यकर्ता लोग का भोज है, आप सादर आमंत्रित हैं। देखिए, दही चूड़ा का भोज जो है इस बार भी राजनीति में खास है, कांग्रेस के लिए काफी खास माना जा रहा है। जिस तरीके से सदाकत आश्रम में एक भोज आयोजित किया जाता है दही चूड़ा का, लेकिन उस भोज में जो 6 विधायक हैं वो नहीं पहुंचते हैं, जिसके बाद लगातार चर्चा चल रही है। इस बीच चर्चा इस बात की भी रही कि जो नोटिस पीरियड में, कारण बताओ नोटिस कांग्रेस ने जिन नेताओं को दिया था और जिन नेताओं को निष्कासित कर दिया गया था, उन नेताओं को भी नहीं बुलाया गया था, और अब वो नेता जो है वो एक भोज आयोजित किए हैं। आज भले ही कांग्रेस के बड़े नेताओं को बुलावा गया है, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं है, अब तक कोई पहुंचा भी नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या कांग्रेस में जिस तरीके से टूट की खबरें लगातार चल रही है, 6 विधायक गायब होने की जो बातें हो रही है वो सच में ऐसा है या फिर व्यस्तता की वजह से लोग नहीं पहुंचे हैं। देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संचित को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।